के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का केंद्र का वादा है, लेकिन यह वादा कैसे पूरा होगा? वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र की वैक्सीन नीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पहली नजर में 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन न देना मनमाना और अतार्किक है। तो उधर एक एक कर कई गैर बीजेपी शासित राज्य लामबंद होकर केंद्र से वैक्सीन मुहैया कराने का दबाव डालने लगे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन खरीद केंद्र की ओर से किए जाने की मांग रखी गई है। केरल, झारखंड, बंगाल जैसे राज्य पहले से ही केंद्र की वैक्सीन नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारा सवाल है, क्या वैक्सीन नीति में बदलाव की जरूरत है? क्या केंद्र पर सवाल उठा रहे राज्यों को भी वैक्सीन पर और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? क्योंकि जनता कह रही है तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता वैक्सीन मिलेगी कब? आज की बहस शुरू करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहने को तो सरकार दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। अब तक 22 करोड़ 10 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन भारत की आबादी के लिहाज से ये ऊंट के मुंह में जीरा है और इसीलिए वैक्सीन नीति में छेद ही छेद नजर आ रहा है। पूरी आबादी के लिए वैक्सीन खरीद में केंद्र को आगे आने की मांग वाली चिट्ठी अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी लिख दी है। सभी राज्यों को लिखी गई नवीन पटनायक की चिट्ठी में कहा गया है कि भारत सरकार को केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदनी चाहिए और राज्यों को बांटनी चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीन प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और राज्यों को अपने यहाँ सभी के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बनाने की छूट मिलनी चाहिए। वैक्सीन के लिए राज्यों के ग्लोबल टेंडर में आ रही अड़चनों का जिक्र करते हुए पटनायक की चिट्ठी में लिखा गया कि वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। पटनायक ने यह भी लिखा है कि वैक्सीन हासिल करने को लेकर राज्यों के बीच खींचतान की गुंजाइश नहीं रखी जा सकती। पटनायक से पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 11 सीएम को चिट्ठी लिखकर सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन को लेकर एकजुटता की अपील की थी। इसके अलावा झारखंड, बंगाल समेत लगभग समूचे विपक्ष ने पहले से ही केंद्र को वैक्सीन नीति पर घेर रखा है। उन्होंने भी फोन किया था, केरला का चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं, उन्होंने भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन दे और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों प्रॉक्योरमेंट करने बोलता है? स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड हैव सेंड द वैक्सीन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए। वैक्सीन पर सरकार न सिर्फ राजनीतिक तौर पर घिरी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 से 44 आयु वर्ग को मुफ्त वैक्सीन न देना पहली नजर में मनमाना और अतार्किक है। 35,000 करोड़ का जो वैक्सीन बजट है, उससे वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी जाती? वैक्सीन की किल्लत सरकार के सामने कई चुनौतियां पेश कर रही है। बिहार जैसे एनडीए शासित राज्य वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की नीतियां जरूर बना रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत उनके सामने भी है। जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती जाती है, हम लोग टीका देते जाते हैं। अभी फिर टीका उपलब्ध हुआ, फिर टीका दे रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों को यह विश्वास मिला है और जो उत्पादक कंपनियां हैं, अगले कुछ एक दिनों में उत्पादन और बढ़ने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से टीका अधिक मिलता जाएगा और हम लोग टीका करते जाएंगे। इसीलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा तैयार कर लिया है कि टीके की उपलब्धता भी बढ़ेगी और हम पूरी तरीके से लोगों तक टीका पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर तक 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगा देने का दावा किया है। वैक्सीन नीति पर आलोचना झेल रही सरकार ने बीते दिनों में विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को हरी झंडी देने के लिए नियमों में ढील दी है। तो अब हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ वैक्सीन डोज का एडवांस पेमेंट भी दिया है। ओडिशा से मोहम्मद सूफियान और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर केंद्र और